Let us start chapter 10 S block elements. In S block element there are two families. First is alkali metals and second is alkaline earth metal. पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जैसे पता है कि 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर हमारे 2 ग्रुप्स काउंट होते हैं। मैं आपको अभी काउंटिंग भी करके दिखा सकती हूँ। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। सेकंड के बाद 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन द डी ब्लॉक एलिमेंट विच यू विल स्टडी इन द 12th क्लास। आफ्टर 12 ग्रुप 13 to 18 are placed in the P block element. In next chapter we will do P block element, but there in P block element there are 6 families. बेटा 6 फैमिलीज है, हमने सिर्फ 2 फैमिलीज पढ़नी है, एक बोरोन फैमिली पढ़नी है, कार्बन फैमिली पढ़नी है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। मैं आपको आउटलाइन दिखा रही थी पीरियोडिक टेबल की, किस तरह से हमने इसको स्टडी करना है। जब तक आप 12th क्लास में पहुंचोगे पूरा पीरियोडिक टेबल आप स्टडी कर लोगे, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने 18 ग्रुप के बारे में बताया और 7 पीरियड्स। हमारे फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और लिथियम है, सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। इस तरह से आपने चलना है। क्लियर टू यू। उसके बाद हम आ जाइए एस ब्लॉक के अंदर। देयर आर 2 फैमिलीज। हाइड्रोजन को नहीं लेना आपने, हाइड्रोजन इससे पहले वाला चैप्टर था, मतलब एक ये स्पेशल एलिमेंट है जिसके नाम पे पूरा चैप्टर ही हो गया है। उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, ना तो ये मेटल में काउंट होता ना ही नॉन मेटल में काउंट होता है। इसको जहां पे जगह हमने देखी, साइंटिस्टों ने देखी, वहां पर रख दिया। आफ्टर दैट अल्काइल मेटल स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम। फ्रांशियम अगेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर चैनल में अरेंज किया गया है। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन नंबर्स के आने के बाद देयर इज रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज। आप ये देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम में 8 का डिफरेंस है, मैग्नीशियम और कैल्शियम में फिर 8 का डिफरेंस है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में 18 का डिफरेंस है। आप कोई भी फैमिली ले सकते हो, सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट ग्रुप इज अल्काइल मेटल, सेकंड इज अल्काइल अर्थ मेटल। मैं इन दोनों फैमिलीज को पैरेलल चलाऊंगी ताकि आपको इनका डिफरेंस भी पता लगे। क्लियर टू यू। Let us do next topic, that is the electronic configuration of group 1 and group 2। बेटा देखिए आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट मैंने दोनों बोर्ड पर लिखे हुए पैरेलल पोजीशन के अंदर। इन ऑर्डर टू कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। आप देखिए ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आप देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आसान तरीका ये है कि आप नोबल गैस लिख दीजिए पहले। हर नोबल गैस के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इनके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं शेल्स। हीलियम के अंदर 2 काउंट होते हैं, नियोन के अंदर 10, आर्गन के अंदर 18, क्रिप्टॉन के अंदर 36, जीनॉन के अंदर 54 एंड रेडॉन के अंदर 86। उधर से बेरिलियम के ऊपर अंदर होते हैं, बेरिलियम में भी सेम लिखेंगे हम। अब अगर हीलियम में 2 हो गए तो एक बचा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। उनमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना बहुत आसान है। कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने के बाद आपको करना है फर्स्ट टॉपिक इस लेसन का, एटॉमिक साइज। आप सभी को पता है एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज को हम न्यूक्लियस से काउंट करेंगे डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज एटॉमिक साइज। लिथियम के अंदर कोई बात नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर 11 है। तो आप ये देखो लिथियम के अंदर तो आप एक सर्कल बनाओगे और दूसरा बनाओगे, सोडियम के अंदर तो आप 1, 2 और एक और बनाओगे। इस तरह से जब तक आप फ्रांशियम तक पहुंचोगे, आप ये देखो 2, इसमें 2 शेल थे, 3, 4। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, 3, 4। ये इसकी क्लास है, नंबर ऑफ क्लास। पहले सेकंड क्लास में था, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज विल इंक्रीज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट 87 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज। तो हमने वेरिएशन पढ़नी है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। हम ये बोलेंगे डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज बढ़ेगा। मैं बढ़ने का एरो ऊपर की तरफ लगाती हूँ। एटॉमिक साइज विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। क्यों? नंबर 1 नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल से भी पहले आप लिख सकते हैं
एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय लार्ज मैग्नीट्यूड, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर। 3 था 87 हो गया। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अभी देखो ना, पहले न्यूक्लियस से 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना था, अब 87 को करना है। न्यूक्लियस उतने से छोटा सा ही है वो तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। तीसरी बात, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। देखिए 2s था, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 7 शेल है लास्ट में। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और लास्ट शेल का, न्यूक्लियस का लास्ट शेल का, इट विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस साइज विल इंक्रीज। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा सेकंड ग्रुप के अंदर भी। सेकंड ग्रुप के अंदर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप इसका भी साइज इंक्रीज करेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4 है, यहाँ 11 थे, यहाँ 12 है। तो इसीलिए मैंने पैरेलल कराया और पैरेलल ही स्टडी करवा रही हूँ। दोनों फैमिलीज के अंदर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। 3 रीजन आपको मैंने बता चुकी हूँ वीडियो के अंदर। और लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब ऐसे इधर से इधर चलना है, तो वहां पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, अभी देखो लेफ्ट टू राइट चले, 3 से 4 ही तो हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो पड़ा। तो ये थोड़ी आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए शेल ही दूसरा बना लोगे, सेम शेल रहेगा। यहाँ पर 2s1 है तो यहाँ पर 2s2 रहेगा, यहाँ पर 3s1 है 3s2। तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, एटॉमिक साइज रिमेन डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ओनली। नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। यहाँ पर तो 2 का 3 नहीं हुआ ना, 2 का 2 ही रहा, 3 का 3 ही रहा। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। तीसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को पहले 1 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना था, अब वो 2 को कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास एक ही रही, उसकी शेल एक ही रहा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। तीसरी बात, डिस्टेंस न्यूक्लियस का और शेल का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है।